बात है, आरएलपी का इतना कोई जनाधार नहीं है जितना हरीजी चौधरी का है। हरीजी चौधरी के वजह से कांग्रेस बायतू विधानसभा मजबूत हुई है। आरएलपी का पहले जितना प्रभाव नहीं है जो पहले प्रभाव था। दूसरी बात है, लोग देखते हैं सरकार किसकी बनती है। सरकार 2-3 सीटों से सरकार नहीं बनती है। सरकार बनाने के लिए 101 का आंकड़ा सही है। कि कुछ दिन पहले हरी चौधरी का एक स्टेटमेंट भी आया था। उन्होंने कहा था कि बाड़मेर के अंदर बजरी सस्ती मिल रही है, और उसके बाद कुछ दिन बाद में जयपुर के अंदर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें वो कहते हैं कि राजस्थान के अंदर बजरी महंगी मिल रही है। बेशक उन्होंने तथ्यों के साथ बात की। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हरी चौधरी के जो दोनों स्टेटमेंट थे वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के विपरीत थे? एक जगह महंगी, एक जगह सस्ती। लोग सोशल मीडिया पर इस बात पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। हरीजी चौधरी की बात में दम है, और हरीजी चौधरी ने बजरी के बारे में जो भी कहा वो उचित है। कहीं ना कहीं अब लोगों का ये भी कहना है कि हरी चौधरी और मानवेंद्र सिंह जसोल के बीच में दरार आ गई है। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर? अगर मानवेंद्र सिंह जी कांग्रेस में रहे तो मैं भी हरीजी चौधरी का फुल सपोर्ट करूंगा। मेरे को नहीं लग रहा है मानवेंद्र सिंह जी कांग्रेस से नाराज़ है, और इसके बारे में ज़्यादा तो मानवेंद्र सिंह जी बता सकते हैं। मेरी इस बारे में चर्चा नहीं हुई। दोस्तों, राजस्थान के अंदर विधानसभा के चुनाव आने ही वाले हैं। चुनावों से ठीक पहले हम हमारे चैनल पर निरंतर आपको बुजुर्गों व युवाओं की वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता, सामाजिक कार्यकर्ता व एडवोकेट महावीर जी नगर हैं। इनसे जानते हैं कि चुनावों को लेकर के व साथ ही साथ तमाम मुद्दों पर महावीर जी नगर से हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि राजस्थान के अंदर विधानसभा के चुनाव आने ही वाले हैं, बहुत कम समय बचा है। आप राजनीति को बहुत ही बारीकी से जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या समीकरण है इस बार बायतू में? अभी ये क्लियर नहीं है कि बायतू विधानसभा से कौन उम्मीदवार होगा। अभी किसी पार्टी ने कोई प्रत्याशी तो घोषित नहीं किया, इसीलिए जब तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हो जाती तब तक नहीं बता सकते कौन सी पार्टी जीत रही है। राजनीतिक पार्टियां अलग अलग दावे कर रही हैं। आप राजनीति को अच्छे से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी से क्या नाराज़गी रही कि महावीर जी नगर को पार्टी छोड़ करके पार्टी के विपरीत काम करना पड़ा? कुछ बताइए। क्योंकि मैं पूर्व में बाड़मेर के विधायक तग्गाराम जी चौधरी के साथ में काम कर चुका हूँ। उसके बाद में मैं भारतीय जनता पार्टी का संगठन महामंत्री रह चुका हूँ। उसके बाद में मैं भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा क्षेत्र का सदस्यता अभियान का संयोजक भी रह चुका हूँ। उसके बाद में जब 2014 में जब मैं भारतीय जनता पार्टी का संगठन महामंत्री था, उस समय हमारे जब मालानी के नेता और सर्वमान्य जसवंत सिंह जी साहब का भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में टिकट काट दिया, तो उसी के साथ में हमने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कर जसवंत सिंह जी के पक्ष में मतदान किया, उनका प्रसार किया, उनका समर्थन किया। और उसके बाद में जसवंत सिंह जी के परिवार से हमारा लगाव रहा, और अभी भी वर्तमान में जसवंत सिंह जी के परिवार में उनके सुपुत्र मानवेंद्र सिंह जी की टीम में कार्य करने का सौभाग्य मिला और कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, एक लंबा वक्त हो गया है आपको, आप पार्टी से बाहर है। कभी बातचीत हुई नेताओं से, पदाधिकारियों से वापस पार्टी में लौटने के बारे में? क्या विचार है, या नहीं लौटेंगे? हमारा अभी तक कोई विचार नहीं है, क्योंकि अभी मानवेंद्र सिंह जी वर्तमान में राजस्थान सरकार में कांग्रेस में सैनिक कल्याण बोर्ड के राज्य मंत्री है। तो मैं उनका निजी आदमी होते हुए जहां मानवेंद्र सिंह जी होंगे वहां अपन सपोर्ट करेंगे। मानवेंद्र सिंह जी ने अभी तक हमारे इस विधानसभा के बारे में चर्चा नहीं हुई है। चर्चा होने के बाद में जहाँ मानवेंद्र सिंह जी कहेंगे वहाँ, अभी तक तो मैं मानवेंद्र सिंह जी के साथ ही काम कर रहा हूँ। मानवेंद्र सिंह जी अभी कांग्रेस में है, तो मैं भी कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष। अच्छा, मानवेंद्र सिंह कांग्रेस में है लेकिन महावीर जी नगर कांग्रेस में नहीं है, क्या कारण है? मैं तो मानवेंद्र सिंह जी का व्यक्तिगत आदमी हूँ, क्योंकि मानवेंद्र सिंह जी और इस जसोल परिवार के पक्ष में ही मैंने पार्टी छोड़ी हूँ। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। बायतू विधानसभा पूरी मानवेंद्र सिंह जी के कोऑर्डिनेटर के रूप में पूरी विधानसभा में जो मानवेंद्र सिंह जी के समर्थक है उनकी बात रखता हूँ, उनकी समस्याओं का हल करने का प्रयास रखता हूँ। और मानवेंद्र सिंह जी की जहाँ बात है, मानवेंद्र सिंह जी का फैसला ही मेरा फैसला है, न कि मेरा फैसला मानवेंद्र सिंह जी का फैसला है। जो मानवेंद्र सिंह जी निर्णय लेंगे वही मेरा निर्णय है। आप मानवेंद्र सिंह जसोल के बहुत करीबी हैं। बताया ये जा रहा है, चर्चाओं में ये आमतौर पर यह बात ज़्यादा चलती है कि मानवेंद्र सिंह जसोल जिस तरह से कांग्रेस के अंदर आए थे, उसके बाद
अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर मानवेंद्र सिंह जसोल नाराज़ है। क्या कहना चाहेंगे आप इस ये जो चर्चाएं सोशल मीडिया पर हो या फिर कहीं अनऑफिशियल रूप से हो, कहीं ना कहीं ये बात चलती है, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे को नहीं लग रहा है मानवेंद्र सिंह जी कांग्रेस से नाराज़ है, और इसके बारे में ज़्यादा तो मानवेंद्र सिंह जी बता सकते हैं। मेरी इस बारे में चर्चा नहीं हुई। लेकिन कैसे अगर हम बात करें, जिस तरह से मुख्यमंत्री गहलोत बाड़मेर आए, सचिन पायलट, या फिर कांग्रेस की कोई भी रैली हो, जनसभा हो, या फिर शहरों के बीच लगने वाले होर्डिंग हो, कहीं ना कहीं मानवेंद्र सिंह जसोल को इग्नोर किया जा रहा है, ये लोगों का आरोप है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये ज़्यादा जानकारी मानवेंद्र सिंह जी दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वो उनके निजी राय वही प्रकट कर सकते हैं। अच्छा, शुरुआत में जब मानवेंद्र सिंह जसोल कांग्रेस के अंदर वो आए थे, तो एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हुआ था। हरी चौधरी उनकी गाड़ी को चला रहे थे, मानवेंद्र सिंह जसोल पाँच में बैठे थे, बड़ा वो मंजर था। कहीं ना कहीं अब लोगों का ये भी कहना है कि हरी चौधरी और मानवेंद्र सिंह जसोल के बीच में दरार आ गई है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? ना, ऐसा कोई नहीं, दोनों एक ही है। मानवेंद्र सिंह जी और हरी जी चौधरी की कोई अनबन नहीं है, दोनों एक ही है, दोनों एक ही पार्टी में है। जहाँ तक मेरा मानना है कि मानवेंद्र सिंह जी और हरी चौधरी के बीच में कोई दरार नहीं है। दोनों बड़े अच्छे लीडर हैं, दोनों अच्छे काम करवा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को हल करवाने के लिए दोनों तत्पर रहते हैं, और दोनों में अच्छी दोस्ती है, कोई दरार नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है दोनों। महावीर जी नगर किस तरफ जाने वाले हैं? मैंने तो यही बोला ना, अभी मैं तो वर्तमान में जी रहा हूँ। मानवेंद्र सिंह जी वर्तमान में कांग्रेस में है, तो मैं कांग्रेस का ही सपोर्ट करूँगा। वैसे मानवेंद्र सिंह जी और हरीश जी दोनों एक ही पार्टी में है, तो मेरा मैटर, अगर मानवेंद्र सिंह जी कांग्रेस में रहे तो मैं भी हरीश जी चौधरी का फुल सपोर्ट करूँगा। अगर मानवेंद्र सिंह पार्टी छोड़ देते हैं तो उसके बाद क्या समीकरण रहेंगे, आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? वो तो मानवेंद्र सिंह जी को भी पता है, पार्टी छोड़ेंगे या उसी पार्टी में रहेंगे, वो उनका निर्णय है। जो मानवेंद्र सिंह जी का निर्णय है, मैं पहले ही बता दूंगा, जो मानवेंद्र सिंह जी करेंगे वो मेरे को मंजूर है, और जहाँ मानवेंद्र सिंह जी जाएंगे वहाँ मेरे को मंजूर है। राजस्थान में फ़िलहाल लाल डायरी व बजरी के ये ऐसे मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। बाड़मेर के अंदर हम बात करें बजरी मामले को लेकर, तो आरएलपी पिछले काफ़ी समय से राजस्थान भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है, और हनुमान बेनीवाल व हरी चौधरी के बीच में जुबानी जंग जारी है। क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, हरीश जी चौधरी ने बहुत तथ्यात्मक तरीके से और बिल्कुल कानूनी रूप से बात की है कि बजरी के जो दाम हैं वो तो प्रोसेस के अनुसार ही होंगे। हरीश जी चौधरी की बात में दम है, और हरीश जी चौधरी ने बजरी के बारे में जो भी कहा वो उचित है। बता दूं कि कुछ दिन पहले हरी चौधरी का एक स्टेटमेंट भी आया था। उन्होंने कहा था कि बाड़मेर के अंदर बजरी सस्ती मिल रही है, और उसके बाद कुछ दिन बाद में जयपुर के अंदर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उसमें वो कहते हैं कि राजस्थान के अंदर बजरी महंगी मिल रही है। बेशक उन्होंने तथ्यों के साथ बात की। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हरी चौधरी के जो दोनों स्टेटमेंट थे वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के विपरीत थे? एक जगह महंगी, एक जगह सस्ती। लोग सोशल मीडिया पर इस बात पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। हरीश जी चौधरी ने कभी दोगली राजनीति नहीं की, क्योंकि हरीश जी चौधरी धरातल से उठे नेता है, और उन्होंने अमीरी और गरीबी को साथ में देखा है, और आम पब्लिक को, आम धरातल पे जो लोगों का विकास कैसे हो उसके बारे में हरीश जी चौधरी की तुलना के बराबर वर्तमान में बाईतू विधानसभा में कोई नेता नहीं है। हरीश जी चौधरी हमारे सर्वमान्य नेता है। हरीश जी चौधरी ने 37 कौम की बात की, बाईतू आगे कैसे बढ़े, बाईतू का विकास कैसे हो। उन्होंने कभी विवादित बयान नहीं दिया, और बजरी के मामले में हरीश जी चौधरी के प्रयासों से बजरी की रेट कम हुई है, और राजस्थान सरकार से के सामने जो मुख्य एजेंडा है वो हरीश जी चौधरी ने बजरी के बारे में लोगों के राय ली, और लोगों की राय के मुताबिक हरीश जी चौधरी ने बात की। बजरी के बारे में वाद विवाद करना बाकी नेताओं की फितरत है। हरीश जी चौधरी ने जनमानस को ध्यान में रखते हुए बजरी के बाद जो बात की वो बिल्कुल एकदम सही है। कहीं ना कहीं हरीश चौधरी यहाँ पे विकास का जिक्र करते हैं। हरीश चौधरी का कहना है कि बाईतू के इतिहास में उन्होंने सर्वाधिक विकास बाईतू के अंदर करवाया है। क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि विकास हुआ है। विकास होने के साथ में हरीश जी चौधरी की प्रशासनिक स्तर पर इतनी मॉनिटरिंग रही कि बाईतू क्षेत्र में एक भी भ्रष्टाचार का केस दायर नहीं हुआ, नहीं कोई कर्मचारी भ्रष्टाचार रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, क्योंकि उनकी प्रशासनिक क्षमता, उनकी कार्य करने की शैली वो एक
अलग अंदाज में है। उनकी कार्यशैली को मैं नमन करता हूँ और प्रणाम सैल्यूट करता हूँ कि हरीश चौधरी की कार्यशैली और आम पब्लिक के हितों में विकास करने की जो राय है उसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी भी चुनावों में आ गई है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी चुनावी आगाज़ कर दिया है। हनुमान बेनीवाल पिछले दिनों बायतू के अंदर आए थे, जनसभा रखी गई थी। नहीं लगता कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिस तरीके से राजस्थान भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है, बायतू के अंदर भी कहीं ना कहीं वो चुनावी मूड में आ गई है, हरीश चौधरी के सामने कुछ चुनौतियाँ खड़ी कर दें? पहली तो बात मैं बता देता हूँ, बायतू में भारतीय जनता पार्टी रेस में ही नहीं है। हरीश चौधरी करीबन पिछली दफ़ा 13,000 वोटों से जीते थे। अब की बार आप देख लेना ये 20-30 हज़ार वोटों से जीतेंगे। और आरएलपी का पहले जितना प्रभाव नहीं है जो पहले प्रभाव था। दूसरी बात है, लोग देखते हैं सरकार किसकी बनती है। सरकार 2-3 सीटों से सरकार नहीं बनती है। सरकार बनाने के लिए 101 का आंकड़ा सही और हर व्यक्ति और हर समाज की ये राय होती है कि मैं सरकार में रहूं। और दूसरी बात है, आरएलपी का इतना कोई जनाधार नहीं है जितना हरीश चौधरी का है। हरीश चौधरी के वजह से कांग्रेस बायतू विधानसभा मजबूत हुई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों, ये थे सामाजिक कार्यकर्ता मानवेंद्र सिंह जसोल के करीबी महावीर जी नगर, और इन्होंने हमसे बात की। इन्होंने अपने विचार हमारे प्लेटफॉर्म पर रखे। आपके इनके विचारों के प्रति क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।